सुप्रभात बच्चों, आज मैं करवाने लगी हूँ आपको पक्षियों के नाम। क्या करवाना है आज हमने, क्या करना है? पक्षियों के नाम। तो अभी तक आपने फूलों के नाम, ठीक है, उसके बाद आपने किए सब्जियों के नाम, फिर आपने किए पशुओं के नाम। आज हम करेंगे पक्षियों के नाम। बेटा सबसे पहले पक्षी, जिस चीज को आप इंग्लिश में बर्ड कहते हैं, हम हिंदी में पक्षी कहते हैं। जैसे मैंने करवाए थे पशुओं के नाम। पशु होता है एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स की कितनी लेग्स होती हैं? 4, ठीक है। और पक्षी जो होते हैं उनकी 2 होती हैं और विंग्स होते हैं, वो उड़ते हैं, पंख होते हैं। और आपको कई बार क्या होता है कि बच्चों को पूछा जाता है पेपर में कि बेटा पक्षियों के नाम लिखो, और बच्चे क्या करते हैं? पशुओं के नाम लिख के आ जाते हैं, सारे नंबर कट जाते हैं। तो बेटा आपने ध्यान रखना है कि अगर आपसे पक्षियों के नाम पूछे हैं तो आपने पक्षियों के ही लिखने हैं। आपको मैं फिर बता रही हूँ, पक्षी क्या होता है? बर्ड्स होते हैं जो उड़ते हैं, क्लियर। पक्षी याद रखना, उड़ने वाले। और पशु जानवर, चलने वाले, जिनकी लेग्स होती है। ये 2 चीज़ों में डिफरेंस याद रखना ताकि आपको याद रहे। तो पक्षी मैं आज आपको कॉमन जो आपने देखे हैं, आपको पता भी है क्या क्या होता है, उन्हीं पक्षियों के नाम मैं आज आपको कराऊंगी। तो सबसे पहला नाम है जो सब बच्चों ने देखा है, वो है गोरैया। गोरैया, गोरैया बोलते हैं चिड़िया को, यानी स्पैरो को, क्लियर। स्पैरो, स्पैरो क्या होती है? चिड़िया, गोरैया, क्लियर। समझ आ गई? यह ग को ओ की मात्रा है, र को ए की मात्रा है। गोरैया, ये याद रखना है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ग को ओ लगा देते हैं और र को ए लगा देते हैं। गौरैया, गौरैया नहीं है, गोरैया, रै, क्लियर, ए के आवाज से, गौरैया। नेक्स्ट है, आगे है बेटा तोता। तोता किसको बोलते हैं? तोता जिसको आप इंग्लिश में पैरट बोलते हैं, हिंदी में तोता कहते हैं। आपने ये पिक्चर्स भी लगानी है, इसके साथ साथ तस्वीरें भी लगानी है जो जो लिखेंगे, ताकि आपको पता चले कि इंग्लिश में जिसको पैरट बोलते हैं, हिंदी में तोता बोलते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर, कबूतर क्या होता है? जिसको आप इंग्लिश में पिजन कहते हैं, हिंदी में उसे कबूतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबूतर। कॉमन लिखवा रही हूँ। फिर है मुर्गा। मुर्गा, क्लियर। मुर्गा में अब देखो, मुर्गा जो है उसको इंग्लिश में कॉक कहते हैं, क्लियर, और हिंदी में मुर्गा। और उसको ये क्या है? मुर्गी। मुर्गी को इंग्लिश में हैन बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में मुर्गी। क्लियर है बच्चा? तो ये आपको सिर्फ कॉमन करवा रही हूँ जो आपको पता हो, आपने देखे हैं। नेक्स्ट है मोर। मोर, मोर को पता क्या बोलते हैं? पीकॉक, पीकॉक, ठीक है। और मोरनी को पीहन, क्लियर। मोर को पीकॉक और मोरनी को पीहन, क्लियर है बच्चे? मोर, मोरनी, मैं मोरनी नहीं लिख रही हूँ, एक जैसे ही है मोर और मोरनी, फीमेल में मोरनी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू, उल्लू, उल्लू बोलते हैं ऑल को, क्लियर। इंग्लिश में जिसे ऑल बोलते हैं, हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू, ल को बड़े ओ की मात्रा है। मात्राएं ध्यान से सीखनी है, लिखनी है। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसके साथ आपने पिक्चर्स भी लगानी है ताकि आपको याद रहे। आगे है कौवा। क्लियर? कौवा, कौ
अब क को औ की मात्रा है कौवा। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है कौवा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रो। क्या बोलते हैं? क्रो। नेक्स्ट है हंस। क्या है आगे? हंस। हंस पता किसको बोलते हैं? हंस बोलते हैं स्वैन को। क्लियर? हंस बोलते हैं स्वैन को। क्लियर? नेक्स्ट है कोयल। मैं आपको 10-15 लिखवा दूंगी, जितने आप याद रख सकते हैं आपने याद रखने हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे मैंने लिखवाया कोयल। कोयल बोलते हैं कूकू को। पता? कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन कौवा काम काम करता है और कोयल बहुत ही मधुर मीठी वाणी में कू कू करती है, तो उसकी आवाज़ सबको बहुत मन भावन लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोयल। ठीक है? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुकू। क्या बोलते हैं? कुकू। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है बगुला। बेडिंग बर्ड जो होता है उसको हिंदी में बगुला कहा जाता है। जो बेडिंग बर्ड है हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? बगुला। बगुला। क्लियर? ये टाइप ऑफ हंस, हंस की तरह होता है। हंस, क्रेन, ठीक है, स्वैन, डक, ये 4 एक ही होते हैं पानी में रहने वाले। ठीक है? बगुला भी पानी में ही ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट है बत्तख। बत्तख क्या होता है बता? बत्तख, त, बत्तख, डबल त है, बत्तख। बत आधे त की आवाज आ रही है, बत्तख। तो 2 बार त है, पहली बार आधा, दूसरी बार पूरा। बत्तख, ये याद रखना है अच्छी तरह से। क्लियर? और पिक्चर्स भी लगानी है। बत्तख। बत्तख बोलते हैं डक को। इसको बोलते हैं बत्तख, डक को। क्या होती है बत्तख? डक। नेक्स्ट है चील। चील बोलते हैं बेटा काइट को। ठीक है? जो काइट है बर्ड, काइट बर्ड को क्या बोलते हैं? चील। क्या बोलते हैं? चील। क्लियर? नेक्स्ट है गिद्ध। गिद्ध। गिद्ध बोलते हैं वल्चर को। वल्चर होता है ना, वल्चर, वल्चर को बोलते हैं गिद्ध। क्लियर? हिंदी में, जैसे इंग्लिश में वल्चर और हिंदी में गिद्ध। नेक्स्ट है मैना। मैना को इंग्लिश में भी मैना ही कहा जाता है। मैना, आपने मैना तो आम देखी होगी, आप घूमती रहती है। ठीक है? काले ब्राउन से कलर की होती है, ऐसे घूमती रहती है, उसको बोलते हैं मैना। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है तीतर। तीतर। क्लियर? तीतर। तीतर क्या होता है? पेट्रेज होता है, उसको बोलते हैं तीतर। त को बड़ी ई तर, तीतर। पहले होता था तितर, त को छोटी ई तर, लेकिन अब मानक रूप में इसको क्या बोलते हैं? तीतर। क्लियर है बच्चे? जो चेंजेस आई हैं हिंदी में उसके अकॉर्डिंग अपडेट में इसको तीतर, तीतर बोलते हैं। ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट है बाज। नेक्स्ट क्या है? बाज। बाज होता है फल्कन। ठीक है? फल्कन को क्या बोलते हैं? बाज। नेक्स्ट है बाज। बाज क्या होता है? फल्कन। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट है बेटा बुलबुल। बुलबुल तो सबको पता है क्या होती है। बुलबुल पता है क्या होती है? बुलबुल बोलते हैं नाइटिंगेल। क्लियर? बुलबुल की तरह मीठी आवाज़, नाइटिंगेल। आपको पता है जो गायिका है किसका नाम है बुलबुल? पता है? नाइटिंगेल किसे कहते हैं? लता मंगेशकर। ठीक है? याद रखना है, बुलबुल की तरह मीठी आवाज़ है उनकी, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल। ठीक है बच्चे? तो नाइटिंगेल इज द नेम ऑफ बर्ड, पक्षी का नाम है।
आपने ये नाम जो है वो अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, इनकी पिक्चर्स भी लगानी है। मैंने आपको एक एक के इंग्लिश शब्द भी बताए हैं कि इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, गौरैया। गौरैया को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो, चिड़िया भी कहते हैं, क्लियर बच्चे। आगे है तोता, तोता को क्या बोलते हैं, पैरट, क्या बोलते हैं, पैरट। फिर है कबूतर, कबूतर, कबूतर को क्या कहा जाता है, पिजन, क्लियर। नेक्स्ट है मुर्गा, मुर्गा को कॉक। फिर है मुर्गी, मुर्गी को बोला जाता है हैन, क्या बोला जाता है, हैन। फिर है मोर, मोर को बोलते हैं पीकॉक, ठीक है। और मोरनी को पीहन, पीकॉक और पीहन, क्लियर। नेक्स्ट है उल्लू, ठीक है, उल्लू बोलते हैं ऑल को। तो ये क्या है, उल्लू, ल को बड़े ओ की मात्रा है, ये ध्यान रखना है, यहाँ गलतियां करते हैं बच्चे। आगे है कौवा, मैंने सारे कॉमन लिए हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं लिया जो होता और भी होता है, वुड पैकर होते हैं, बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, मैंने उनके नाम नहीं लिखे। कटघोड़ा होता है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में वुड पैकर कहते हैं, हिंदी में उसे कटघोड़ा कहते हैं, ऐसे वो आपने देखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कैसे, बट ये तो कॉमन है जो हम लोगों ने देखे हैं, कभी किताबों में चित्र देखे हैं, तो कभी पिक्चर्स में देखे हैं, जो कॉमन है, ठीक है। तो कौवा, कौवा, कौवा क्या होता है, क्रो, कौवा क्या होता है, क्रो। आगे है हंस, हंस बोलते हैं स्पैरो, ठीक है। फिर है कोयल, कोयल किसको बोलते हैं, कुकू को, क्लियर। कुकू को क्या बोलते हैं, कोयल। फिर है बगुला, बगुला बोलते हैं बेडिंग बर्ड को। फिर है बत्तख, बत्तख होती है डक, क्या होती है, डक। फिर है चील, चील बोलते हैं वल्चर को, ना सॉरी, चील बोलते हैं काइट को, ठीक है। चील को क्या बोलते हैं, काइट, ठीक है। गिद्ध, गिद्ध को क्या बोलते हैं, वल्चर, गिद्ध होता है वल्चर। और मैना को मैंने आपको बोला था, बताया था, मैना को मैना ही बोलते हैं, क्लियर बच्चे। तीतर, ठीक है, तीतर मैंने आपको बताया था, पेट्रिस, पेट्रिस जिसको बोलते हैं उसको हिंदी में तीतर कहते हैं। फिर है बाज, बाज बोलते हैं पलकन को, ठीक है। नेक्स्ट है बुलबुल, बुलबुल बोलते हैं नाइटिंगेल को। तो आपने ये पक्षियों के नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं और इनमें डिफरेंस का भी ध्यान रखना है। पक्षी क्या होते हैं, उड़ने वाले बर्ड। पशु एनिमल नेम, वहाँ जानवर नहीं लिखा होता, कई बार पशु लिखा होता है, पशुओं के नाम लिखो, जानवरों के नाम नहीं लिखा होता है, पशुओं के नाम लिखो। तो पशुओं के नाम आएंगे तो आपने 4 लेग्स वाले पशुओं के नाम लिखने हैं, और अगर आपको पक्षियों के नाम आए तो आपने विंग्स वाले उड़ने वाले पक्षियों के नाम लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, कई बार 10, कई बार 8, कई बार 5, जितने लिखने के लिए आए थे सारे के सारे रॉन्ग हो जाते हैं। ऊपर लिखा पक्षियों के नाम और नीचे लिख रहे हैं पशुओं के नाम, कई बार ऊपर दिया होता है पशुओं के नाम और नीचे लिख रहे हैं पक्षियों के नाम। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना है। और अच्छी तरह से ये जो आपने पिक्चर्स हैं, ये इनकी पिक्चर्स भी लगानी है और सुंदर राइटिंग में ये कॉपी पर भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। बेटा आप जब तक आप इनको याद करके नहीं लिखेंगे आपको नहीं आएगा। मैंने अकेले अकेले का इसीलिए आपको इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया, ताकि आपको मुश्किल ना हो। क्लियर है बच्चा? तो आगे से आपने इन बातों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।